Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में, जिसका टाइटल है कंटेम्प्ररी साउथ एशिया, और ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें। और हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चलिए इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक्स जैसे कि नंबर 1 इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स, नंबर 2 इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स के बारे में। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 37। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बारे में। आफ्टर डोमेस्टिक इश्यूज वी नाउ लुक एट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। घरेलू मुद्दों के बाद, डोमेस्टिक इश्यूज को हिंदी में कहते हैं घरेलू मुद्दे। वी नाउ लुक एट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब हम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षों की ओर देखते हैं। The post-Cold War era has not meant the end of conflicts and tensions in this region. शीत युद्ध के बाद का युग इस क्षेत्र में संघर्ष और तनाव का अंत नहीं साबित करता है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 38। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। The cartoon shows the current phase of talks between India and Pakistan. इस पेज पे जो कार्टून बना है वह हमें क्या दिखाता है? कार्टून दर्शाता है कि वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत किस चरण में है। अब हम बात करेंगे टेंशंस इन दिस रीजन के बारे में, मतलब इस क्षेत्र में जो तनाव है उसके बारे में। इंडिया हैज़ मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स इन इट्स रीजन। भारत को अपनी भारत को अपने पड़ोस में कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। द बिगेस्ट एंड मोस्ट सीरियस वन इज विद द पाकिस्तान। उनमें से सबसे बड़ा और सबसे गंभीर पाकिस्तान के साथ है। द मेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसके ऊपर है? कश्मीर को लेकर के है, मतलब मुख्य संघर्ष कश्मीर को लेकर है। After India and Pakistan became separate countries in 1947, they fought over Kashmir. हम कह सकते हैं कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग देश बने तो उन्होंने कश्मीर को लेकर बड़ी लड़ाई की। पाकिस्तान सेड कश्मीर शुड बिलोंग टू इट। पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर उसका होना चाहिए। इंडिया एंड पाकिस्तान फॉट वॉर्स इन 1947 से लेके 1948 तक एंड ऑल्सो इन 1965, बट द इशू वॉज नॉट सॉल्व। तो हम कह सकते हैं भारत और पाकिस्तान ने 1947 से लेके 1948 तक और 1965 में युद्ध लड़ा, लेकिन यह मुद्दा अभी भी हल नहीं हुआ है। कौन सा मुद्दा? हम बात कर रहे हैं कश्मीर इशू को लेकर के। आगे बढ़ते हैं। In 1947 to 48, कश्मीर was divided into two parts. 1947 से लेके 1948 में कश्मीर दो हिस्सों में विभाजित हो गया था। फर्स्ट, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब कि हम कह सकते हैं पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया था, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया है उस पे। सेकेंड, इंडियन जम्मू एंड कश्मीर, मतलब भारत ने जम्मू और कश्मीर को अपने नियंत्रण में रखा। The dividing line is called the line of control, that is LOC. विभाजन रेखा को नियंत्रण रेखा यानी LOC कहा जाता है। India won a war against Pakistan, but the Kashmir problem was still not solved. तो हम कह सकते हैं कि in 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ का जो युद्ध था उसे जीत लिया, लेकिन कश्मीर समस्या अभी भी हल नहीं हुई थी।
अदर डिस्प्यूट्स के बारे में बात करते हैं। अदर डिस्प्यूट को हिंदी में कहते हैं अन्य विवाद के बारे में। इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो फाइट ओवर। भारत और पाकिस्तान अन्य मुद्दों पर भी लड़ते हैं। फर्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर, अ वेरी कोल्ड हाई ऑल्टीट्यूड एरिया। सियाचिन ग्लेशियर एक बहुत ठंडा उच्च ऊंचाई वाला क्षेत्र है। सेकेंड, बाइंग वेपन्स एंड मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स, हथियार खरीदना और परमाणु बम बनाना। न्यूक्लियर बॉम्ब्स को हिंदी में कहते हैं परमाणु बम। आगे बात करते हैं, बोथ कंट्रीज टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन्स इन द 1990s। दोनों देशों ने 1990 के दशक में परमाणु हथियारों का परीक्षण किया। फर्स्ट, इंडिया टेस्टेड इन पोखरान इन 1998। भारत ने पोखरण में 1998 में परीक्षण किया। और जो सेकंड है दैट इज पाकिस्तान टेस्टेड इन चगाई हिल्स अ फ्यू डेज लेटर। दूसरा, पाकिस्तान ने चगाई हिल्स में कुछ दिनों बाद परीक्षण किया। आगे बात करते हैं रिलेशनशिप नाउ, मतलब अब कैसे रिश्ते हैं या अब कैसे संबंध हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बिल्ट अ मिलिट्री रिलेशनशिप वेयर बोथ हैव स्ट्रॉन्ग आर्मीज। भारत और पाकिस्तान ने एक सैन्य संबंध बना लिया है जहां दोनों की सेनाएं मजबूत हैं। द चांस ऑफ अ बिग वॉर हैज बिकम लेस बट ट्रस्ट इज स्टिल वेरी लो। हम कह सकते हैं बड़ी युद्ध की संभावना कम हो गई है लेकिन विश्वास अभी भी बहुत कम है। वाई दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वे एक दूसरे पर भरोसा क्यों नहीं करते। इंडिया ब्लेम्स पाकिस्तान फॉर हेल्पिंग कश्मीरी मिलिटेंट्स विथ वेपन्स, ट्रेनिंग एंड मनी। भारत पाकिस्तान पर आरोप लगाता है कि वह कश्मीरी उग्रवादियों मतलब कश्मीरी मिलिटेंट्स को हथियार, प्रशिक्षण और पैसा मदद के तौर पर देता है। इंडिया ऑल्सो सेज पाकिस्तान हेल्प टेररिस्ट अटैक इंडिया। भारत यह भी कहता है कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को भारत पर हमला करने में मदद किया है। इंडिया believes पाकिस्तान supported खालिस्तानी militants in पंजाब in the 1980s से लेके 1990s तक। मतलब कि हम कह सकते हैं कि भारत का मानना है कि पाकिस्तान ने 1980 से लेके 1990 के दशक में पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन किया था। इंडिया सेज पाकिस्तान स्पाई एजेंसी दैट इज आईएसआई, जिसका फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। यह क्या है? यह पाकिस्तान की एक मुख्य सैन्य खुफिया एजेंसी है। वर्क सीक्रेटली इन इंडिया थ्रू बांग्लादेश एंड नेपाल। हम कह सकते हैं कि भारत कहता है कि पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी यानी आईएसआई बांग्लादेश और नेपाल के माध्यम से भारत में गुप्त रूप से काम करती है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 39। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सबसे पहले हम बात करेंगे समस्याएं भारत और पाकिस्तान के बीच के बारे में। पाकिस्तान ब्लेम्स इंडिया फॉर क्रिएटिंग ट्रबल इन सिंध एंड बलूचिस्तान। पाकिस्तान भारत पर सिंध और बलूचिस्तान में परेशानी खड़ी करने का आरोप लगाता है। इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो फॉट ओवर शेयरिंग द वाटर ऑफ इंडस रिवर्स। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी के जल के विभाजन को लेकर भी संघर्ष किया है। In 1960, both countries signed the Indus Water Treaty with the help of World Bank। मतलब कि 1960 में दोनों देशों ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए यानी वर्ल्ड बैंक की मदद से। The treaty is still working, but there are small disagreements about। संधि अभी भी लागू है लेकिन कुछ छोटे मतभेद हैं, जैसे कि फर्स्ट, हाउ टू यूज रिवर वाटर। मतलब कि पहले हम बात करेंगे नदी के पानी का उपयोग कैसे करना है। दूसरा, सर क्रीक डिस्प्यूट इन द रन ऑफ कच्छ रिलेटेड टू सी रिसोर्सेज एंड बाउंड्रीज। तो दूसरा हम बात करेंगे कच्छ की धारा में सर क्रीक विवाद के बारे में जो समुद्र संसाधनों मतलब कि सी रिसोर्सेज और सीमाओं मतलब कि बाउंड्रीज से संबंधित है।
बोथ कंट्रीज आर स्टिल टॉकिंग टू सॉल्व दीज इश्यूज। दोनों देश अभी भी इन मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स के बारे में। इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? इसको हम हिंदी में कह सकते हैं भारत और उसके अन्य पड़ोसी के बारे में अब हम बात करेंगे। इंडिया एंड बांग्लादेश हैव मेनी इश्यूज लाइक, भारत और बांग्लादेश के बीच कई समस्याएं हैं, जैसे फर्स्ट, शेयरिंग गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी साझा करने को लेकर के। सेकंड, इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया, तो दूसरा है वो है भारत में अवैध आव्रजन को लेकर। इलीगल इमिग्रेशन को हिंदी में कहते हैं अवैध आव्रजन। थर्ड, बांग्लादेश नॉट लेटिंग इंडियन ट्रुप्स मूव थ्रू इट्स लैंड टू रीच नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश भारतीय सेना को अपनी भूमि से उत्तर पूर्वी भारत मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक जाने की अनुमति नहीं देता है। फोर्थ, बांग्लादेश नॉट अलाउइंग म्यांमार टू सेंड गैस टू इंडिया थ्रू इट्स लैंड, तो हम कह सकते हैं कि भारत तक गैस भेजने की अनुमति, हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश म्यांमार को अपनी भूमि के माध्यम से भारत तक गैस भेजने की अनुमति नहीं देता है। फिफ्थ, बांग्लादेश रिफ्यूजिंग टू सेल नेचुरल गैस टू इंडिया, नेचुरल गैस को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक गैस, तो हम क्या कह सकते हैं बांग्लादेश प्राकृतिक गैस भारत को बेचने से इनकार कर रहा है। बांग्लादेश फील्स दैट इंडिया एक्ट्स लाइक अ रीजनल बुली, तो हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश महसूस करता है कि भारत क्षेत्रीय दबंग, रीजनल बुली मतलब क्षेत्रीय दबंग की तरह व्यवहार करता है, स्पेशली अबाउट शेयरिंग रिवर्स एंड ट्रेड, खासकर नदियों और व्यापार साझा करने के मामले में। They also had problems with boundary disputes which took a long time to settle. उन्हें सीमा विवादों में भी समस्याएं थीं जो हल होने में लंबा समय लगा। कोऑपरेशन विद बांग्लादेश, अब हम बात करेंगे बांग्लादेश के साथ सहयोग के बारे में। इवन विथ डिफरेंसेस, इंडिया एंड बांग्लादेश वर्क टुगेदर ऑन मेनी इश्यूज, भले ही मतभेद हों भारत और बांग्लादेश ने कई मुद्दों पर साथ काम किया है। फर्स्ट, इकोनॉमिक रिलेशंस हैव इम्प्रूव्ड इन द लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 वर्षों में आर्थिक संबंध बेहतर हुए हैं। सेकंड, बांग्लादेश सपोर्ट्स इंडियाज लुकेस्ट पॉलिसी टू कनेक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया, हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश ने भारत की जो लुकेस्ट नीति है उसका समर्थन किया है, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया से जो जुड़ने में हेल्प करती है। साउथ ईस्ट एशिया को हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्व एशिया। थर्ड, दे कोऑपरेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, वे आपदा प्रबंधन और पर्यावरणीय मुद्दों में सहयोग करते हैं। फोर्थ, इन 2015 दे एक्सचेंज लैंड एरियाज टू सेटल बॉर्डर इश्यूज, 2015 में उन्होंने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए भूमि क्षेत्रों का आदान प्रदान किया। फिफ्थ, दे ट्राई टू वर्क टुगेदर ऑन कॉमन प्रॉब्लम्स, उन्होंने सामान्य समस्याओं पर साथ काम करने की कोशिश की। आगे बात करते हैं इंडिया एंड नेपाल, मतलब नेपाल और भारत के बारे में। नेपाल एंड इंडिया, इंडिया एंड नेपाल हैव अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप, भारत और नेपाल का बहुत करीबी रिश्ता है। देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन देम दैट अलाउज सिटीजन ऑफ बोथ कंट्रीज टू, तो हम कह सकते हैं उनके बीच एक संधि है मतलब ट्रीटी है जो दोनों देशों के नागरिकों को यह अनुमति देती है। फर्स्ट, ट्रैवल फ्रीली विदाउट वीजाज, वीजा के बिना स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं। सेकंड, वर्क इन ईच अदर्स कंट्री, एक दूसरे के देश में काम कर सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 40। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया एंड नेपाल हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, भारत और नेपाल के बीच एक विशेष संबंध है। Citizens can travel and work in both countries without passports or visas. नागरिक पासपोर्ट या वीज़ा के बिना दोनों देशों में यात्रा कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। बट देयर हैव
बीन सम ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट, लेकिन व्यापार से संबंधित कुछ विवाद भी हैं। फॉर इंडिया इज अनहैप्पी अबाउट, मतलब कि भारत इस बात से नाराज है कि फर्स्ट, नेपाल्स गुड टाइज विद द चाइना, नेपाल का चीन के साथ अच्छे संबंध होना। सेकेंड, नेपाल नॉट एक्टिंग स्ट्रांगली अगेंस्ट एंटी इंडिया ग्रुप्स, हम कह सकते हैं नेपाल का भारत विरोधी समूहों के खिलाफ कड़ा कदम नहीं उठाना। आगे पढ़ते हैं। इंडिया वरीज अबाउट माओस्ट मूवमेंट इन नेपाल बिकॉज ऑफ नक्सलाइट प्रॉब्लम्स इन इंडिया, भारत नेपाल में माओवादी आंदोलन मतलब माओस्ट मूवमेंट ओके को लेकर चिंतित है क्योंकि भारत में नक्सलवाद की समस्याएं हैं। सम नेपालीज थिंक इंडिया इंटरफेयर्स इन नेपाल्स इंटरनल मैटर्स, कुछ नेपाली लोग सोचते हैं कि भारत नेपाल के आंतरिक मामलों मतलब कि हम कह सकते हैं इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप करता है। आगे पढ़ते हैं। नेपाल फील्स इंडिया ब्लॉक्स इट्स ट्रेड एंड सी एक्सेस, हम कह सकते हैं कि नेपाल महसूस करता है कि भारत उसके व्यापार और समुद्र तक पहुंचने को अवरुद्ध करता है मतलब रोकता है, एक तरीके से ब्लॉक करता है। अब हम बात करते हैं करंट स्टेटस के बारे में। रिलेशंस आर जनरली स्टेबल एंड पीसफुल विद कोऑपरेशन इन, हम कह सकते हैं कि जो संबंध हैं दोनों के बीच में वो कैसे हैं, स्थिर और शांतिपूर्ण है और निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। फर्स्ट, ट्रेड मतलब कि व्यापार। सेकंड, साइंस मतलब कि विज्ञान। थर्ड, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक संसाधन। फोर्थ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मतलब बिजली उत्पादन। फिफ्थ, वाटर मैनेजमेंट मतलब जल प्रबंधन। इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, अब हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका के संबंध के बारे में। प्रॉब्लम्स मोस्टली हैपन बिकॉज ऑफ द तमिल इशू, समस्याएं मुख्यतः तमिल मुद्दे के कारण होती थीं। इंडियन लीडर्स एंड पीपल फाइंड इट हार्ड टू स्टे न्यूट्रल बिकॉज, तो हम कह सकते हैं भारतीय नेता और जनता निष्पक्ष मतलब न्यूट्रल रहना कठिन पाते थे क्योंकि तमिल्स इन श्रीलंका फील अनहैप्पी एंड अटैक्ड, क्योंकि श्रीलंका में तमिल असंतुष्ट और आक्रमण होने का अनुभव करते थे। इन 1987 इंडिया गॉट इन्वॉल्व्ड मिलिटरीली इन श्रीलंका, 1987 में भारत ने श्रीलंका में सैन्य रूप से हस्तक्षेप किया। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 41। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया श्रीलंका रिलेशंस कंटिन्यूड, तो इस पेज पे भी हम भारत श्रीलंका संबंध के बारे में जारी रखते हैं। इंडिया नाउ अवॉइड्स इंटरफेयरिंग इन श्रीलंकास इंटरनल इश्यूज, भारत अब श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। इंडिया साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद श्रीलंका टू स्ट्रेंथन टाइज, भारत ने श्रीलंका के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौता मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। आगे पढ़ते हैं। इंडिया हेल्प श्रीलंका आफ्टर द 2004 सुनामी विच ब्रॉट द कंट्रीज क्लोजर, भारत ने 2004 के सुनामी के बाद श्रीलंका की मदद की जिसने दोनों देशों को और करीब ला दिया। इंडिया भूटान रिलेशंस, अब हम बात करेंगे भारत और भूटान के संबंध के बारे में। इंडिया एंड भूटान शेयर अ वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप, भारत और भूटान एक बहुत ही मित्रतापूर्ण संबंध साझा करते हैं। देयर आर नो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम, इनके बीच कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ है। भूटान हेल्प्स इंडिया बाय स्टॉपिंग मिलिटेंट ग्रुप्स फ्रॉम इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, भूटान भारत की मदद करता है भारत के उत्तर पूर्व, हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट से आने वाले उग्रवादी समूहों को रोक करके। इंडिया हेल्प्स भूटान बिल्ड बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, भारत भूटान की मदद करता है बड़े जल विद्युत परियोजनाएं बनाने में मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में। भूटान इकोनॉमी डिपेंड्स अ लॉट ऑन अ हिमालयन रिवर्स एंड इंडिया सपोर्ट्स दिस, भूटान की अर्थव्यवस्था हिमालयन नदियों पर बहुत निर्भर है और भारत इसका समर्थन करता है।
इंडिया मालदीव्स रिलेशन। अब हम बात करेंगे भारत मालदीव संबंध के बारे में। इंडिया हैज़ गुड रिलेशंस विद द मालदीव्स। भारत का मालदीव के साथ अच्छे संबंध हैं। इन 1988 some militants from श्रीलंका attacked the Maldives। 1988 में श्रीलंकाई उग्रवादियों ने मालदीव पर हमला किया। The Maldives asked for India's help and India's Air Force and Navy helped stop the attack। हम कह सकते हैं मालदीव ने भारत से मदद मांगी और भारत की वायुसेना और नौसेना ने आक्रमण रोकने में मदद किया। इंडिया ऑल्सो हेल्प्स मालदीव्स इन टूरिज्म, फिशिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम ये कह सकते हैं कि भारत मालदीव की पर्यटन मतलब टूरिज्म, फिशिंग मतलब मत्स्य पालन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब और आर्थिक विकास में भी सहायता करता है। अब हम पढ़ेंगे इंडियाज रिलेशन विथ नेबर्स जनरल इश्यूज। देखिए इसे हिंदी में कहते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध मतलब इंडियाज रिलेशन विद द नेबर्स। जनरल इश्यूज को क्या कहेंगे? सामान्य सामान्य चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया। हम कह सकते हैं भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। सो स्मॉलर कंट्रीज समटाइम फियर इंडियाज पावर। इसलिए जो छोटे देश हैं कभी कभार भारत की शक्ति को लेकर डरते हैं। दीज कंट्रीज थिंक इंडिया वॉन्ट्स टू कंट्रोल द रीजन। ये देश सोचते हैं कि भारत क्षेत्र पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है। इंडिया ऑल्सो वरीज अबाउट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन दीज कंट्रीज। हम ये कह सकते हैं कि भारत इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता मतलब कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर भी चिंतित रहता है। बिकॉज इट कैन गिव चांसेस टू आउटसाइड पावर टू गेन इन्फ्लुएंस। क्योंकि इससे बाहरी शक्तियों को क्षेत्र में प्रभाव डालने या जमाने का अवसर मिल जाता है। अब हम बात करेंगे अदर कॉन्फ्लिक्ट्स इन साउथ एशिया मतलब दक्षिण एशिया में अन्य संघर्ष के बारे में। नॉट ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स आर बिटवीन इंडिया एंड अदर्स। सभी संघर्ष भारत और दूसरे के बीच नहीं होते। नेपाल फर्स्ट, नेपाल एंड भूटान हैव इश्यूज अबाउट माइग्रेंट्स। पहले हम बात करेंगे नेपाल और भूटान के बीच प्रवासियों मतलब माइग्रेंट्स को लेकर मुद्दे हैं। सेकंड, बांग्लादेश एंड म्यांमार हैड इश्यूज अबाउट दी रोहिंग्याज। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच रोहिंग्या को लेकर समस्याएं हैं। थर्ड, बांग्लादेश एंड नेपाल हैव डिफरेंसेस अबाउट हिमालयन रिवर्स। हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालयन नदियों को लेकर मतभेद है। बट मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स आर बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर्स। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लेकिन अधिकांश संघर्ष संघर्ष भारत और उसके पड़ोसियों के बीच होते हैं। बिकॉज क्योंकि फर्स्ट, इंडिया इज द सेंटर ऑफ द रीजन। भारत इस क्षेत्र में केंद्र में है। भारत इस क्षेत्र के केंद्र में है। सेकंड, इंडिया शेयर्स बॉर्डर्स विद ऑलमोस्ट ऑल साउथ एशियन कंट्रीज। हम ये कह सकते हैं भारत लगभग सभी दक्षिण एशियाई देशों से सीमा साझा करता है। अब हम बात करेंगे इस पेज पे जो कार्टून दिया है उसके बारे में। चलिए उस कार्टून को समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या दिखाना चाहता है। कार्टून, द कार्टून इज अबाउट द शार्क। तो जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक शार्क समिट के बारे में है। मतलब कार्टून जो है शार्क, इसका जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ शिखर सम्मेलन के बारे में ये कार्टून जो है वो बात करता है। द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया आर सिटिंग टुगेदर फॉर डिस्कशन। दक्षिण एशिया के देश चर्चा के लिए एक साथ बैठे हैं। The cheers of India and Pakistan are shown very big compared to other countries। कार्टून में दिखाया गया है कि भारत और पाकिस्तान की जो चेयर्स हैं वो अन्य देशों की तुलना में बहुत बड़ी हैं। दिस मीन्स दे आर द मोस्ट पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ शार्क। इसका मतलब है कि वे शार्क के सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण सदस्य हैं। The chairs of smaller countries like Nepal, Maldives, Bhutan and Sri Lanka are shown small and almost empty। तो हम कह सकते हैं कि नेपाल, मालदीव, भूटान और श्रीलंका जैसे छोटे देशों की जो चेयर्स हैं वो छोटी हैं और लगभग खाली दिखाई गई हैं। आगे पढ़ते हैं।
आगे लिखा है दिस मीन्स दे हैव लेस पावर एंड आर अफेक्टेड बाय द एक्शंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इसका मतलब है कि उनकी शक्ति कम है और वे भारत और पाकिस्तान की क्रियाओं मतलब जो एक्शंस हैं बहुत से प्रभावित होते हैं। आगे बात करते हैं इन दी बैकग्राउंड मतलब कि कार्टून की जो बैकग्राउंड को हिंदी में कहते हैं पृष्ठभूमि, तो हम कह सकते हैं कि कार्टून के बैकग्राउंड में क्या दिखाया गया है। लीडर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर शोन फाइटिंग और आर्गुइंग इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट द टेबल। हम ये कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व दिखाए गए हैं जो मेज पर नहीं बैठकर बहस या लड़ाई कर रहे हैं। दिस शोज दैट देयर कॉन्फ्लिक्ट स्टॉप कोऑपरेशन इन साउथ एशिया। इससे यह प्रदर्शित होता है कि उनका संघर्ष दक्षिण एशिया में सहयोग को रोकता है। अब हम बात करेंगे ये कार्टून क्या मेन मैसेज देना चाहता है, मतलब मुख्य संदेश क्या देना चाहता है। द कार्टून टेल अस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान आर द बिगेस्ट मेंबर ऑफ शार्क। कार्टून हमें बताता है कि भारत और पाकिस्तान शार्क के सबसे बड़े सदस्य हैं, बट देयर फाइट्स एंड डिस्प्यूट मेक इट हार्ड फॉर द ग्रुप टू वर्क टुगेदर। लेकिन उनके झगड़े और विवाद समूह के साथ काम करना ठीक ठीक बना देते, ठीक नहीं क्या करते हैं उसे, एक तरीके से हम कहते हैं बट देयर फाइट्स एंड डिस्प्यूट मेक इट हार्ड फॉर द ग्रुप टू वर्क टुगेदर। लेकिन जो उनके झगड़े हैं और जो विवाद हैं वो समूह को एक साथ काम करने में क्या करते हैं, उसे कठिन बना देते हैं। इफ दे कीप फाइटिंग अदर कंट्रीज के नॉट कोऑपरेट प्रॉपरली। हम ये कह सकते हैं यदि वे लगातार लड़ते रहे तो अन्य देश ठीक से सहयोग नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जो कंटेंट था वो आपको सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। एट द एंड आई वांट टू से हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।